दोस्तों आज की डिबेट में हम देखेंगे बीजेपी प्रवक्ता कहता है कांग्रेस पार्टी नक्सल गिरोह पार्टी है और साथ ही साथ कहता है भारत में जॉर्ज सोरस नक्सल गिरोह है और राहुल गांधी उनके बयान पे कुछ भी नहीं बोलते। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता कहता है जॉर्ज सोरस तुम्हारा नाना होगा, हमें तो पता नहीं कौन है, अगर आपको लगता है तो ऐसे लोगों को पकड़ के लाओ और फांसी दो, हम आपके साथ है, ऐसा कहकर बीजेपी प्रवक्ता की जबरदस्त तरीके से धुलाई करता है। दोस्तों वीडियो का लास्ट पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के अंत में कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी के साथ साथ मोदी को भी बहुत बुरी तरीके से जलील किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखो प्रदीप जी, आपने कहा नक्सल गिरोह, अर्बन नक्सल गिरोह काम कर रहा था हरियाणा में, लेकिन वहां की जनता झांसे में नहीं आई। आपने अर्बन नक्सल गिरोह का, उन्होंने कहा कि ये तो आतंकियों की पार्टी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है और मल्लिकार्जुन खड़गे जी इसीलिए बौखलाए हुए हैं क्योंकि इस संविधान को राहुल गांधी हर तरफ लेकर घूम रहे थे और इस संविधान ने कांग्रेस पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दिया है। दलितों ने हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी को यह बता दिया है कि उसकी झूठ की दुकान बंद हो जाएगी। क्या बोला तूने? कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसके अंदर सोनिया गांधी ने बटला हाउस के आतंकवादियों के लिए आंसू बहाए थे। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसके बीके हरिप्रसाद ये कहते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का दुश्मन है, हिंदुस्तान का दुश्मन नहीं है, कांग्रेस पार्टी का दुश्मन नहीं है। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसके राहुल गांधी हरियाणा के अंदर नू दंगे के व्यक्ति को टिकट देते हैं, उसके लिए कैंपेन करते हैं। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसकी नेशनल स्पोक्सपर्सन शमा उमर ये कहती है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान समाज का वोट ही कांग्रेस पार्टी को पड़ा है। तो आज कांग्रेस पार्टी वही कर रही है जो करजन ने ब्रिटिश रूल के समय कर रहा था। बोल डिवाइड एंड रूल को प्रैक्टिस करने का प्रयास कर रही है। खड़गे जी को समझ में आ गया है कि दलितों ने उनके झूठ की दुकान को बंद कर दी है, इसीलिए वो बौखला चुके हैं। इसकी मां का आज की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों की बात करती है, कांग्रेस पार्टी देश के अंदर समाज को बांटने का, समाज को वीक करने का प्रयास करती है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। नहीं प्रदीप जी, वो तो सब ठीक है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है ना, सुरेंद्र जी ये पूछ रहे हैं कि भाई अब लोग भी ये जानना चाहते हैं कि अब नतीजे तो आ चुके हैं, वो भी आपके पक्ष में, आपकी सरकार बन रही है वहां पर, फिर ये अर्बन नक्सल गिरोह काम कर रहा है, सर इसकी क्या जरूरत पड़ गई? ये हुई ना बात। इसकी जरूरत इसीलिए पड़ गई क्योंकि हमारे लिए देश को वीक करने की ताकतें जो हैं उसका कोई चुनाव से रिलेशन नहीं है। अगर आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में रोना विल्सन ने एक लेटर लिखा था कुछ समय पहले, ये कहते हुए कि किसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा होना चाहिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है और उनको हमें हटाना है रास्ते से। तो अर्बन नक्सल्स और नक्सलियों की इस देश को हमेशा से खतरा रहा है, ठीक है, इसके बारे में हम देश को अवगत कराते रहेंगे। तो इसका कोई चुनाव से रिलेशन नहीं है। कांग्रेस पार्टी आज की तारीख के अंदर जितने भी उसके विचारक हैं वो जॉर्ज सोरोस और नक्सल समर्थक लोग हैं। अरे सुधरो रे अभी तो, और वो देश को वीक करना चाहते हैं। तो इसको आपको हरियाणा चुनाव से संबंध में नहीं देखना चाहिए। इसको जब तक कांग्रेस पार्टी नक्सलियों की और अर्बन नक्सल की गोद में होगी, हम आवाज उठाते रहेंगे, भले देश में कितने भी चुनाव हो या ना हो, उससे नतीजों से कोई संबंध नहीं है। अब तू गया बेटा, अब तू गया। सुरेंद्र जी, दीपा जी आपको भी हंसी आ रही होगी प्रदीप भंडारी पे, आपके पुराने साथी रहे, नाचते गाते अपनी बातें रखते हैं, अच्छी बात। हम तो दो तीन बातें कहते हैं, अगर कमजोर हैं, नक्सल हैं, आतंकी हैं या ऐसे कोई लोग हैं तो भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से सरकार है, इतनी कमजोर, इतनी कायर, इतनी निकम्मी सरकार है कि नक्सलों को अभी तक पकड़ ही नहीं पा रही। देश के सर्वश्रेष्ठ, दुनिया के बुद्धिमान, विश्वगुरु टाइप प्रधानमंत्री। आप इस चीज को देखिए, पूरे हिंदुस्तान में अर्बन नक्सल, अभी हरियाणा की अगर हम बात करें तो 40% वोट इनको मिलते हैं, 40% वोट हमें मिलते हैं और 20% और वोट प्लस जो है इनके विरोधियों को मिलते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अब ये बेचारे जो हैं आज की डेट में अपने आप को आने वाले चुनाव के लिए तैयार करते हैं। जिस तरीके की भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करती है और प्रदीप भंडारी जैसे योग्य प्रवक्ता, यानी पहले तो प्रस्तोता थे, उससे करवाती है, ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की हताशा और निराशा को दिखाई देता है। शर्म करो शर्म। 10 साल जिस पार्टी की सरकार हो, उत्तर प्रदेश में 7 साल सरकार हो, इससे पहले महाराष्ट्र में आज की डेट में भी सरकार हो, और जहां जहां ये नक्सल की बात कर रहे हैं वहां सब जगह इनकी सरकार हो, देख रहा है विनोद। और उसके बाद भी प्रधानमंत्री को इतने डर से, इतने भय से, इतनी कायरता से ये कहना पड़े कि ये नक्सली लोग हैं। अरे भाई पकड़िए, FIR कीजिए, फांसी दीजिए, ये आपका काम होना चाहिए। या क्या नाम, रोना आपका काम है कमजोरों की तरीके से, कायरों की तरीके से, कि आप लोग ढोल बजाते रहे, कभी जॉर्ज सरोज का नाम लेंगे, कभी किसी का। जॉर्ज सरोज भाई आपका नाना होगा, हम तो जानते नहीं है कौन है जॉर्ज सरोज।
हाँ, ये जरूर है कि अगर जॉर्ज सोरोस नाम का कोई भी आदमी भारत की आंतरिक नीति पर हस्तक्षेप कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कमजोरी और कायरता ये क्या नाम दिखा रहा है कि उसको आप पकड़ के नहीं ला पा रहे हैं। हम तो एक बात कहते हैं कि लाइए पकड़ करके उस जॉर्ज सोरोस को, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। अगर आप उसके बाद भी नहीं ला पाते हैं तो ये जो रोना है ये कम से कम टीवी पे मचा करके आप वोट नहीं बढ़ा सकते, ये बात तय है। आपको पढ़े लिखे लोग पसंद नहीं है तो हम जानते हैं, लेकिन आप लोग कम से कम विदेशी आतंकवादियों का या विदेशी लोगों का नाम लेकर के जो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपकी सरकार की नाकामी, नकारापन, कायरता, डर दिखाता है। क्या बात है सर। प्रदीप जी देखिए, सीधे सीधे सुरेंद्र राजपूत ने जो कहा था उसी से शुरुआत करते हुए एक बार फिर से वो तो कह रहे हैं, जिस बात का जिक्र आपने भी किया, सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि अगर वाकई में अब भी गंभीर समस्या है नक्सलवाद की, अर्बन नक्सल की, तो फिर इसको खत्म करने की जिम्मेदारी भी तो सरकार की है ना सर। थर्ड टर्म में प्रवेश कर चुके हैं, अब भी गंभीर समस्या, ये तो सरकार की नाकामी है। देखिए दीपा जी, सुरेंद्र राजपूत जी ने मेरे साथ बड़ी डिबेट करी है। हरियाणा चुनाव के पहले ये 10 सीटों की बात करा करते थे, भारतीय जनता पार्टी की आएगी। ये बौखला चुके हैं फ्रस्ट्रेशन में, तो इनकी बात को मैं सीरियसली नहीं लूंगा, पर आपके सवाल का जवाब दूंगा। बोलने दे। नक्सल के ऊपर ऑपरेशन, ये रहा इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल और आर्टिकल। अक्टूबर 6, 2024 को पिछले इतिहास का सबसे बड़ा नक्सल के ऊपर ऑपरेशन अगर किसी ने किया है तो हमारी फोर्सेज ने किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अंडर में हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है नक्सल के खिलाफ। अच्छा, अगर ऑपरेशन अगर आप देखेंगे नक्सलों के खिलाफ, ये 70% कम डाउन हो चुके हैं यूपीए सरकार के विज़वी, और हमारा लक्ष्य है कि 2026 तक हम नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। परंतु जो हम सोच की बात कर रहे हैं दीपा जी, वो यही सोच है कि ये ग्लोबल खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू राहुल गांधी के स्टेटमेंट को बैक करता है और कांग्रेस पार्टी इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं देती है। कुछ भी कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल नेशनल स्पोक्सपर्सन शामा मोहम्मद कहती है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान समाज जो है वो कांग्रेस पार्टी को वोट करता है, कांग्रेस पार्टी कोई जवाब नहीं देती है। कल ही कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जिन्होंने पुलिस वालों को लिंचिंग करने का प्रयास किया, राइट करने का प्रयास करा हुबली के अंदर, उनके केसेस कांग्रेस पार्टी वापस ले लेती है। कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोलती है। पीएफआई जो बैंड टेरर आउटफिट है, एनआईए के स्टेटमेंट के हिसाब से 9 करोड़ की फंडिंग उसकी कर्नाटका के अंदर होती है और कर्नाटका सरकार उस पर अंकुश नहीं लगा पाती है। ये कांग्रेस पार्टी इस पर कुछ नहीं कहती है। ये जो पूरा कनेक्शन है ये अर्बन नक्सल सोच है जिसके अंदर देश को वीक करने का प्रयास है, हिंदू समाज को एक जाति से दूसरी जाति में बांटने का प्रयास है। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे, और अपने वोट बैंक को एकजुट करने का प्रयास है। कांग्रेस पार्टी जाति की बात करती है परंतु मुसलमान समाज में जाति की बात क्यों नहीं करती? क्योंकि यही सोच अर्बन नक्सलियों की होती है, रोना विल्सन से लेकर बाकी सबकी, जिसमें हिंदू समाज को वीक करने की बात करो और अपने वोट बैंक को ऊपर करने की बात करो। ये देश को खतरा है। मैं दिखाता हूं तुझे 3-4 चीजें बड़ी साफ है। कोई पन्नू की बात कर रहे हैं ये लोग, तो आज की डेट में भाई पन्नू हमारा तो रिश्तेदार है नहीं, आप ही का रिश्तेदार होगा। आप ही का मुकदमा चल रहा है वहां पर, आप ही को सम्मन है उसको, जो है जो सारी चीजें अमेरिका में। हम उससे इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे कि विदेश नीति में हम भारत सरकार के साथ में हैं, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी की। बात तो सही है। आप जरा हमको इतना तो बता दो, पाकिस्तान की एक पार्टी है पीटीआई, इमरान खान वाली पार्टी आधिकारिक रूप से जयशंकर को बाकायदा बुलाती है कि साहब आप हमारे यहाँ भाषण दीजिए, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अब अगर हम इस पर यह कहें कि नहीं साहब भारतीय जनता पार्टी तो पाकिस्तान समर्थक पार्टी है, बस हवा निकल गई, क्या ये उचित होगा? मेरे ख्याल से जिस तरीके की भाषा का और भोंडी, निर्लज, नीच भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करती है, अभी तो सुधर जाओ। हम विदेशी मामलों में उस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। ये जरूर हम पूछेंगे कि जयशंकर उनके जीजा हैं कि उनके साले हैं कि उनके क्या हैं, कि जयशंकर जी को और भारतीय जनता पार्टी के एक महत्वपूर्ण नेता को पाकिस्तान की पीटीआई पार्टी वहां पर अपनी क्या नाम रैली को संबोधित करने के बुलाती है और आधिकारिक रूप से बुलाती है। ये हम मतलब हम नहीं कह रहे हैं, ये लगातार वो ये गड़बड़ है बाबा। जितनी देश विरोधी ताकतें हैं, पन्नू है, टन्नू है, मन्नू है या कोई नक्सल है, इसको आज की डेट में कांग्रेस पार्टी बैक करे या नहीं करे या क्या करे, इस बात से क्या सरकारी एजेंसियां कहीं कमजोर पड़ेंगी? सरकारी एजेंसियां तो नरेंद्र मोदी जी की कमजोरी से कमजोर पड़ेंगी।
आज की डेट में अगर सरकारी एजेंसियां किसी पीएफआई के खिलाफ काम नहीं कर पाई, उस पीएफआई के खिलाफ काम नहीं कर पा रही हैं जिस पीएफआई को आप सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि ये तो भाई बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होनी चाहिए, ये तो सांस्कृतिक संगठन है, ये भारतीय जनता पार्टी का हलफनामा है, मेरा तो हलफनामा है नहीं। सही बात है। हमने तो लिख करके दिया कि साहब आप जाकर के पीएफआई को बैन करिए। एक बात। दूसरी बात मैं आपसे बताऊं, 8 करोड़ रुपए अगर उन्होंने कहीं से इकट्ठे किए, कहीं से भी इकट्ठे किए, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। आप मान लीजिए एनआईए का मामला है, अगर 8 करोड़ रुपए क्या नाम पीएफआई इकट्ठे कर रही है जैसा आप कह रहे हैं, तो ये आप नरेंद्र मोदी के ऊपर और अमित शाह के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि वो नाकारा और निकम्मे हैं।